क्वेश्चन नंबर 5 देखना एक्सरसाइज कितना 16 ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या फर्स्ट का फर्स्ट है। एक लंबवृत्त के बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबवृत्त क्षेत्रफल क्या है। लंबवृत्त के बेलन की त्रिज्या कितना है, r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर एंड h का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लंबवृत्त के बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। जैसे देखिए कोई सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर मतलब बेलन कोई है जिसका रेडियस हम कितना मान लेते हैं कि ये जो रेडियस दिया हुआ है ना r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर और h का मान 5 सेंटीमीटर। जैसे जितना भी टाइम होता है गोलाकार टाइम होता है जिसमें आप देखते हो केरोसिन की तेल होता है, इससे गोलाकार जो टाइम होता है सिलेंडर में मतलब तेल बांटते हैं तो उसमें क्या आप देखते हो कि जो टाइम होता है तो ज्यादा गोल होता है, बड़ा होता है। तो अगर मुझे निकालना है तो उसमें कितना आयतन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका मतलब कि हम बाहर से उसका परिधि निकालेंगे। परिधि निकालने के बाद हम रेडियस निकाल के जैसे देखिए कोई भी गोलाकार टाइम तो हम क्या करेंगे बाहर से पहले नापेंगे, रस्सी लेंगे, रस्सी लेने के बाद क्या करेंगे उसका परिधि नापेंगे। तो परिधि मतलब एक वृत्त की तरह बाहरी भाग से नापेंगे, गोल गोल एक वृत्त की तरह बनेगा और वृत्त की तरह बनेगा तो क्या होगा उसमें बताएगा परिधि होता है, उसके माध्यम से हम r का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, r का मान निकालेगा फिर उसका ऊंचाई नाप देंगे, ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई देखते हैं कितना ऊंचा है उसके बाद मतलब बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई r स्क्वायर h जो होता है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं उसका आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए क्या रहा है क्या क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्त के बेलन की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर तो कहा कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। देखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये इसे सूचित करते हैं 2 पाई r। अब बोलते जाओ 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7। अगर पॉइंट पे लेना चाहें तो क्या होता है 3.14। पॉइंट पे लेना चाहेंगे तो 3.14 होता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 लिए, r का मान कितना है 7 और h का मान 5। 3 से 7 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अभी बताओ कि 2 मल्टीप्लाई टू 5 अब 22 में से 2 का 110 होता है, 110 में 2 से गुणा करें तो 220। आया सब था सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर को पूर्ण होता है वो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन हम करा देते हैं, आपसे क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक लंबवृत्त के बेलन की ऊंचाई 7 मीटर है, आधार का व्यास 10 मीटर है। कोई लंबवृत्त के बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, आधार का व्यास यानी d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, एक लंबवृत्त के बेलन की आधार की एक लंबवृत्त के बेलन की ऊंचाई 7 मीटर है, आधार का व्यास 10 मीटर है, तो बेलन का आयतन क्या है, आयतन यानी हमें भी निकालने के लिए कहा। ठीक है, अब आप ये समझो इसको पहले बताओ अच्छा देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कोई बेलन, ठीक है, बेलन इसी बेलन को जैसे कोई बेलन है और ये कोई बेलन है और उसका आधार का व्यास मतलब कि जो आधार है ये पूरा व्यास कितना दिया हुआ है 10 मीटर। तो व्यास 10 मीटर दिया, त्रिज्या क्या होगा उसका आधा होगा, त्रिज्या आधा होगा व्यास का, तो त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दे दिया है 7 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ऊंचाई 7 मीटर है, हमें बोल रहा है आयतन निकालने के लिए, तो लिखेंगे बेलन का आयतन यानी दिया कितना होगा पाई r स्क्वायर से पाई का मान 22/7, r का मान कितना आया 5 आया ना, तो 5 का स्क्वायर और h का मान कितना है 7। इसे 7 कैंसिल आउट, यहां पे लिखना ऊपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखा जाता है आयतन को 20 से
सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिखेंगे v बराबर यानी बेलन का आयतन बेलन का आयतन v बराबर कितना इसे हम c से तो कट गया। अब 22 और 5 मल्टीप्लाई 5 ये सोचो 22 को 5 से गुणा करते हैं 110 आता है। 110 में 5 से गुणा करेंगे तो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा और इस 0 है तो हम बैठा देंगे यहाँ। ठीक है कितना आएगा 550 और ये मीटर में था ना इसलिए आयतन तो मीटर के रूप में होता है घन के रूप में होता है इसलिए मीटर था तो मीटर की आएगा सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। ठीक है इसको उतार दीजिए और अगर कुछ हिसाब से बच सकता है। ठीक है आगे देखो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है एक का क्वेश्चन किताब देखो किताब है पीछे किताब देखिए तो पहला तो प्रॉब्लम है जैसा आप सेकंड में बताएंगे। क्वेश्चन देखिए पूर्ण क्या आवश्यकता है बता देते क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास d का मान यानी 7 सेंटीमीटर दे दिया और h का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो क्वेश्चन निकाला जल्दी का वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या वास्तविक क्षेत्रफल नहीं निकालता है निकल जाएगा। r का मान सोचो व्यास जब दिया इतना तो त्रिज्या क्या होगा व्यास बाय 2 यानी d बाय 2 त्रिज्या हुआ ना व्यास बाय 2। देखो फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का 3 नंबर। ठीक है व्यास बाय 2 यानी 7 बाय 2 होगा और h का मान कितना दिया हुआ है अगर मुझे निकालना है वास्तविक क्षेत्रफल इसका बेलन का वास्तविक क्षेत्रफल यानी a बराबर 2 पाई r/h। तो बताओ 2 पाई का मान 22/7 होगा r का मान कितना आया 7/2 लेकिन r का मान 7/2 और h का मान कितना है 5 है ना 5 देखिएगा e7 से e7 कैंसिल आउट e2 से e2 कैंसिल आउट आप उधर मतलब वाला सब पास को गुणा करके 110 ऐसा मतलब सेंटीमीटर में है इसलिए इसका जो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यानी कि बेलन का वास्तविक क्षेत्रफल क्या आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है लिख सकते हो अब क्वेश्चन आप आगे देखो क्वेश्चन बनेगा ऐसे कोई बात नहीं। कह रहा है किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 मीटर ऊंचाई 10 मीटर है इसे बन जाएगा। ठीक है दो नंबर बना लेगा बन जाएगा। दो का दूसरा बता देते हैं अच्छा क्वेश्चन है। हार्ट सीखो देखो 2 का दूसरा 2 का दूसरा बता रहे हैं इसको लिखो जल्दी से लिखिए नीचे नहीं लिखना देखो 5% एक लंबी से बेलन का आधार का क्षेत्रफल था 2 का दूसरा अच्छा क्वेश्चन जैसे कोई बेलन सिलेंडर देखो कह रहा है कि लंब के बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि आधार का क्षेत्रफल है पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है और ऊंचाई कितना हाइट दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर। देखो इसमें 10 5 कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करना। ठीक है
और कहा इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालें, मतलब वक्रपीठ क्षेत्रफल बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल मुझे निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहे क्वेश्चन में तो पूछना, ठीक है। देखो इधर जैसे कह रहा है ना क्वेश्चन में, कोई बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल मतलब जो नीचे का भाग जो वृत्त की तरह बन रहा है उसके आधार बेलन में ये क्या कर रहा था, आधार कर रहा था, तो आधार का क्षेत्रफल दिया पाई a स्क्वायर, पाई a स्क्वायर दिया गया, आधार को नीचे वृत्त की तरह बन रहा है, वृत्त की तरह बन रहा है ना, वृत्त की तरह बन रहा है, गोल बन रहा है, वृत्त की तरह बन रहा है, तो देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फिर बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जितना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बन रहा है, और बेलन के लिए लेकिन क्या है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल दिया है पाई a स्क्वायर। अब बताओ मुझे निकालना है r का मान, अगर दोनों साइड बराबर है तो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे भी हो सकता है r स्क्वायर का पाई a स्क्वायर अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट, यानी पाई से पाई हम क्या किए, कट कर दिए, तो r स्क्वायर का मान कितना आया a स्क्वायर। अब बताओ r स्क्वायर हम जानते हैं कि समीकरण में क्या होता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस में जाता है, अगर माइनस बराबर की साइड है तो बराबर की साइड जाएगा तो प्लस में, अगर बराबर की साइड गुना के रूप में हो जाएगा तो भागा में, और भागा में हो जाएगा तो गुना में, और स्क्वायर क्या होगा, रूट में होगा, रूट लिखेंगे रूट a स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर रूट में है, अगर 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर का रूट क्या होता है, कट जाता है, अब क्यों कट जाता है तो बताया जाता है कि हां 2 छुपा रहता है, और रूट 3 स्क्वायर है ना, तो मतलब कि इसके बचा में मतलब कि 1/2 आकर होता है, आप इतना जानो कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो r का मान कितना होगा a, और ये सेंटीमीटर में ना, इसलिए r का मान कितना है, सेंटीमीटर में आया, ठीक है। याद रखो r का मान सेंटीमीटर में आ गया, अब h का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बेलन का पीठ से थोड़ा फॉर्मूला होता है 2 पाई rh होता है ना, तो 2 पाई r का मान कितना आया, ये आया गुना a, और h का मान कितना दिया हुआ है, d है ना, देखो कितना आया, a बराबर लिख सकते हैं, लिखेंगे बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2 पाई a b, और क्षेत्रफल इस सब सेंटीमीटर में है इसलिए क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट, समझ में आया, यस, बता दीजिए। हाँ 3 तक जो क्वेश्चन है रेशियो का कुछ क्वेश्चन है, तो 3 तक पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, और 4 से बनेगा भी क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि रेशियो ये सब का क्वेश्चन है आसान, लेकिन उसका लंबा लंबा मतलब कि उसका जो है ना क्वेश्चन तो दिया ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन उसका जो मतलब कि जब हम बनाते हैं तो अच्छा बड़ा लॉन्ग मतलब जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आंसर उसका। तो हम बता देते हैं 3 का कुछ क्वेश्चन को, और 4 नंबर से बनेगा आपको क्वेश्चन, इसको बता दें थोड़ा सा लिखने का जो है पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, बता दें।
आप देखो कौन सा क्वेश्चन आपको से बन सकता है। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्वेश्चन है समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन का आयतन तथा नए बेलन का आयतन का अनुपात कैसे। मतलब मुझे क्वेश्चन में कहा ना कि कोई बेलन है उसकी त्रिज्या का आप आधी कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि जिसकी ऊंचाई x है, त्रिज्या मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है यदि कोई बेलन जितना है उसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए, मतलब कि कोई बेलन है जितना उसका त्रिज्या है, अगर मान लीजिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसको आधा कर दो तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। मतलब जितना त्रिज्या है तो उसको आधी कर दीजिए। लेकिन ऊंचाई अगर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रहने दीजिए, लेकिन त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो मूल बेलन का आयतन यानी कि जो पहले बेलन का आयतन और जो हम मतलब ऊंचाई को जब त्रिज्या को जब हम आधा करें तो उसका आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखते हैं लिखेंगे माना कि मूल बेलन की त्रिज्या, माना कि मूल बेलन में पहले बेलन, ठीक है, मूल बेलन की त्रिज्या का मत से मान लेते हैं क्या, इसको त्रिज्या को आगे मान लें क्योंकि दोनों त्रिज्या हो गया देखते मतलब कि मूल बेलन की त्रिज्या आगे होगा, मतलब कि बाद दूसरे बेलन की त्रिज्या, ठीक है, नए बेलन की त्रिज्या, मूल बेलन की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे तथा ऊंचाई h1 बराबर ऊंचाई को मानते हैं h सेंटीमीटर, ठीक है। कितने लिखेंगे प्रश्न से नए बेलन की त्रिज्या, नए बेलन की त्रिज्या। अब साथ में अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हो, हम लास्ट तक फिर से एक बार क्या करेंगे समझा रहे हैं, ठीक है। नए बेलन की त्रिज्या वो r2 मान लेते हैं, तो त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसको 4 सेंटीमीटर करते हैं, तो अगर त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर माने तो x/2 हो जाएगा उसका आधा, x/2 हुआ है, x/2 सेंटीमीटर, हां x/2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तथा फिर लिखेंगे नए बेलन की ऊंचाई को ऊंचाई को 1 सेंटीमीटर है। जिससे कि कोई बेलन है उसकी त्रिज्या जितना है, कोई बेलन है त्रिज्या उसका 8 सेंटीमीटर है तो उसको त्रिज्या को हम 4 सेंटीमीटर कर दिए। अगर उसका ऊंचाई वही रहने देंगे लेकिन त्रिज्या को हम आधा कर रहे हैं, कह रहा है जैसे हम क्या मान लें, माना कि मूल बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरे बेलन की नए बेलन की त्रिज्या r2 को कितना, क्वेश्चन में कहा कि मतलब त्रिज्या को आप आधा कर दीजिए। अगर त्रिज्या हम 10 सेंटीमीटर है तो उसका आधा कितना होगा 5 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर तो उसका आधा कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या माने 1 सेंटीमीटर तो उसका आधा क्या होगा x/2 सेंटीमीटर, तो इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए, ठीक है। नए बेलन की ऊंचाई मतलब ऊंचाई भी वही रहेगा, ऊंचाई आपके परिवर्तित रहेगा, मतलब ऊंचाई h2 बराबर 1 सेंटीमीटर मानिए, कहां ऊंचाई में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों चलेगा क्योंकि ऊंचाई की चेंजिंग नहीं आ रहा, ऊंचाई बोला आप परिवर्तित रहे, तो लिखते हैं लिखेंगे दोनों बेलन के क्या क्वेश्चन निकालना, तो कह रहा है क्वेश्चन मूल बेलन का आयतन तथा नए बेलन का आयतन का अनुपात क्या है, लिखेंगे दोनों बेलन
का अनुपात, दोनों वेलन का अनुपात। तो अनुपात में जानते हो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखना इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है इसका मेरे सारे हेडिंग है। कुछ लोग क्या करेगा, अनुपात जब निकालने के लिए रहेगा तो पहले ऊपर में लिख देगा नए वेलन का आयतन, बटे नीचे में लिखेगा मूल वेलन का आयतन, तो इससे क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन ने कहा था, हमको देखना है कि क्वेश्चन में पहले क्या बोला। क्वेश्चन बोला कि यदि किसी लंबे के बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब कोई बेलन है जिसका त्रिज्या क्या, त्रिज्या अगर कुछ है तो त्रिज्या मान लीजिए x, त्रिज्या को आधा कर दिया, ऊंचाई आप परिवर्तित है मतलब ऊंचाई में चेंजिंग नहीं आए, तो कहता है मूल वेलन का आयतन तथा नए वेलन का आयतन क्या कीजिए। तो अनुपात में लिखना, पहले बोला मूल वेलन का आयतन है, तो अनुपात जब हम निकालेंगे लिखते हैं दोनों वेलन का आयतन में अनुपात, दोनों वेलन का आयतन में अनुपात, आयतन में अनुपात, अनुपात निकालने से क्या लिखेंगे मूल वेलन का आयतन, क्वेश्चन में बोल दिया मूल वेलन का आयतन तथा नए वेलन का आयतन का अनुपात क्या कीजिए। ऊपर में हम नए वेलन नहीं लिखेंगे, तो मूल वेलन का आयतन, मूल वेलन का आयतन दूसरे वेलन नए वेलन का आयतन, नए वेलन का आयतन, मूल वेलन का आयतन बेटे नए वेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ तक लिखिए बस। तो मूल वेलन का आयतन को हम v1 मान लेते हैं, क्यों v1 मान लेते हैं, क्योंकि इसको जब त्रिज्या को r1 माने, ऊंचाई को h1 माने, तो उसका आयतन को v1 मान लेते हैं, पहला आयतन। और इसका त्रिज्या को r2 माने, ऊंचाई को h2 माने, तो उसका आयतन को मान लेते हैं v2। क्या कोई दिक्कत है ना। तो देखो इसका आयतन होगा पाई r1 के स्क्वायर हर x अपॉन पाई r2 के स्क्वायर h। संख्या को 8 जिससे मान लेते को संख्या, देखो r1 r2 नहीं मानेंगे, संख्या को हम नहीं ऐसे करके लिख सकते हैं, r1 r2 लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब होगा पाई का मान तो सेम रहेगा, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अभी तक देखना ऊपर मिटा दें, बस फर्स्ट लाइन मिटा दें, देखना v1 रेशियो v2, तो r1 के स्क्वायर, तो r1 का मान कितना आया था, x आया था, तो x का स्क्वायर गुने h, ऊंचाई के ऊपर हम h लिए थे। ठीक है, r2 का स्क्वायर, r2 कितना, ऐसा करते हैं ऊंचाई को यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि ऊंचाई दोनों का तो सेम ही है। ठीक है, ऊंचाई दोनों सेम है, तो ऊंचाई को कट कर देंगे। ठीक है, और क्या, और इसका r2 कितना आया था, x/2 लिए थे। ठीक है, इसका देखो ऊपर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर घटे x स्क्वायर बाय 4, मतलब कि अगर a बटा b का स्क्वायर रहे तो a पर के स्क्वायर होता है, बटा में b पर के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x स्क्वायर लिखी और x स्क्वायर कितना, तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब यहाँ जानना जरूरी है ये चीज है कि x स्क्वायर है ना, कुछ लोगों को लगता है ये ऊपर में गुना होगा या मतलब कट जाएगा, समझ नहीं आता है ना, सब काट दें कि ऊपर में गुना कर दें, तो उसके लिए आप ये देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो बटा है ये भाग काम कर रहा है। ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर, अगर गुना करें तो ये 4 ऊपर जाएगा, x स्क्वायर क्या होगा नीचे आएगा, ये x स्क्वायर क्या होगा कट गया। अब ये बताओ कि नीचे में ऊपर में क्या संख्या रहा, यहाँ आया v1 रेशियो v2। ठीक है, तो ऊपर तो 4 आया, मतलब नीचे दूसरी संख्या में क्या 1 है, 1 है ना, तो अनुपात का आंसर होगा अनुपात v1 अनुपात v2 बराबर होगा 4:1। ठीक है, आंसर ये एकदम 4:1, ये नहीं होना चाहिए। देखो 3 का है ना, आपको क्वेश्चन करा दें, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद आज देखना ही। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है,
40 100 कुछ लोग तो एक जो वीडियो होता है वो 1 घंटा तक चला है, लेकिन ज़्यादा नहीं 40 50 25 है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा, सेकंड नंबर क्वेश्चन सेकंड है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई वृद्धि कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन है क्या, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या किसी को क्वेश्चन में बोला कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, मतलब अगर त्रिज्या मान लेते हैं कि आप त्रिज्या का मान कितना है x है, x मीटर या सेंटीमीटर जो मान लेते हैं, मान लो कि x सेंटीमीटर उसको कुछ नहीं, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को x मान, मतलब अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई सम्मेलन की त्रिज्या को हम त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दुगना कर देते हैं, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना होगा। मान लीजिए अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, दोनों को दुगना कर रहे हैं, दुगना मतलब r का मान क्या होगा, ये r का मान 4, तो r2 का मान 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर h2 का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अगर सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को हम दुगना कर देते हैं तो आयतन कितना गुना हो जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, मतलब कि सम्मेलन की त्रिज्या जितना पहले मान लो x और ऊंचाई का मान h, अब दोनों दुगना करो, माना सम्मेलन या बेलन कुछ भी माना कि सम्मेलन की पहली त्रिज्या, माना कि सम्मेलन की मूल सम्मेलन यानी कि पहले सम्मेलन की त्रिज्या r1 बराबर x तथा ऊंचाई x1 बराबर देखो क्वेश्चन है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या r1 को मानिए x, ऊंचाई x1 को मानिए h, ठीक है, अगर इसका आयतन निकालना चाहें प्रश्न से लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न से, ठीक है, कह रहा है प्रश्न से कह रहा है कि सम्मेलन जितना त्रिज्या है उसका दुगना कर दो, जितना त्रिज्या है, अगर त्रिज्या मान लिया 4 सेंटीमीटर है तो उसको कर दो 8 सेंटीमीटर। प्रश्न से सम्मेलन की त्रिज्या मतलब r2 कितना मान लीजिए 2x, ठीक है, ऊंचाई सम्मेलन की ऊंचाई तथा ऊंचाई h2 बराबर 2h, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, तो सम्मेलन का आयतन कितना हो जाता है, लिखेंगे पहले मूल सम्मेलन का आयतन, पहले निकालते हैं मूल सम्मेलन का आयतन, मूल सम्मेलन का आयतन, मूल सम्मेलन का आयतन को मान लेते हैं v1, तो लिखेंगे पाई r1 का स्क्वायर h, ठीक है, h1 मान लेते हैं, ठीक है, तो पाई
R1 के मान कितना है x स्क्वायर पर और h1 का मान कितना है h, तो आएगा पाई x स्क्वायर h। ठीक है, अब लिखते हैं नए सम्मेलन, लिखेंगे इसको नए सम्मेलन का संकेत का सम्मेलन पूछा है, लिखेंगे नए सम्मेलन का आयतन, नए सम्मेलन का आयतन, नए सम्मेलन का आयतन V2 क्या होगा पाई R2 के स्क्वायर H2, तो पाई पाई तो पाई होगा, R2 का मान कितना होगा 2x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर और h का मान कितना आएगा 2h। ठीक है, तो यहाँ तो कंप्लीट है, ऊपर लिख दिए यस, ठीक ऊपर का क्या है निकाल, तो V2 का मान कितना है पाई आएगा 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर और 2h, यानी कि 4 2 जा 8 पाई x स्क्वायर h। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो मूल सम्मेलन का जो आयतन आया था कितना आया था, मूल सम्मेलन का आयतन आया पाई r स्क्वायर h आया, मूल सम्मेलन का आयतन कितना है, ये मूल सम्मेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर h, और नए सम्मेलन का आयतन कितना 8 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई 3 रहे और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दुगना है ना, मतलब 3 का दुगना है, उसी प्रकार से पाई r स्क्वायर इसका याद कितना है ना, तो लिखेंगे अतः नए सम्मेलन का आयतन, नए सम्मेलन का आयतन, सम्मेलन का आयतन 8 गुना हो जाएगा, 1 गुना होगा, कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना, आगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बना के जाना आपको, ठीक है। 4 नंबर से मतलब कि आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, ये सब थोड़ा सा आसान सिंपल ही क्वेश्चन है, वो टाइप का है लेकिन थोड़ा सा समझ आता है थोड़ा। आप क्वेश्चन बता देंगे यहीं तक हम बोलो आगे बना के लाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।